आपको जो हमारे 5 मेजर ऑर्गन है ना, ये उसके ऊपर आगाज करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। एंटी डायबिटिक ये डायबिटीज के अगेंस्ट काम करेगा, एंटी कैंसर ये कैंसर के अगेंस्ट काम करेगा, एंटी हाइपरलिपिडेमिक यानी ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग है, लिपिडीमिया यानी लिपिड यानी हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है, इमिया यानी खून, लिपिडीमिया यानी खून में कोलेस्ट्रॉल, ऐसे आप इसको करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट यानी सूजन के अगेंस्ट ये काम करेगा। ग्राफी यानी रिकॉर्ड है। एंजियोग्राफी आपने सुना होगा, सोनोग्राफी के लिए गए थे, एंजियोग्राफी के लिए गए थे, यानी रिकॉर्ड और पिक्चर। आप जब भी ग्राफी के लिए जाते हो तो एक बड़ा शीट देते हैं, एक्सरे निकालते हैं, देखिए एक्सरे बहुत इजी वे में समझा, तो उसमें एक शीट दी जाती है, तो पिक्चर रहते हैं, तो हमारे बॉडी में क्या चल रहा है उसका पिक्चर निकाला जाता है। जैसे एंजियोग्राफी ब्लड वेसल्स में किए जाते हैं, ब्लड वेसल कैसे काम कर रहे हैं। सोनोग्राफी यानी हमारे ऑर्गन्स, टिश्यू, ब्लड फ्लो वगैरह ठीक तरह से चल रहे हैं नहीं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी हम ईसीजी जो बोलते हैं, ईजी ईसीजी, टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, हार्ट की एक्टिविटी देखने के लिए। तो ग्राफी पे पिक्चर निकालना ये आप मान लीजिए। प्लास्टी ये सर्जिकल प्रोसीजर है, एक ऑर्गन का सर्जिकल द्वारा रिपेयर करना, रिस्टोरेशन करना। एंजियोप्लास्टी जैसे यूजिंग अ बलून टू स्ट्रेच ओपन एंड एरोड और ब्लॉक्ड आर्टरी, यानी जो धमनी में कुछ ब्लॉकेज है तो उसको एंजियोप्लास्टी यानी हम उसमें स्टेंट डालते हैं, उसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। एंजियोग्राफी यानी हार्ट का पिक्चर निकालना, प्लास्टी यानी उसको। आर्थ्रोप्लास्टी सर्जरी टू रिस्टोर फंक्शन ऑफ अ जॉइंट, जॉइंट का आपने कभी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी वगैरह सुना होगा तो आर्थ्रोप्लास्टी में आता है। ब्रोंकियोप्लास्टी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिपेयर ऑफ ब्रोंकस, यानी हमारे जो लंग्स में ब्रोंकस, लंग्स के बगल में जो हमारा श्वसन का जो उसमें गले से नीचे जाता है और वहां से लंग्स को जाता है, वहां ब्रोंकस रहता है, तो ब्रोंकोप्लास्टी उसके सर्जिकल रिपेयर की जाती है। तो मैंने आसान शब्दों में बहुत सरल शब्दों में मैंने बताने की कोशिश की है। अभी कई बार ऐसे होता है, आपने सुना होगा कि मैं आईटीज में और एक बोलना भूल गया, वेरिकोज वेन्स, आपने सुना होगा वेरिकोज वेन्स, क्या आपने वेरिकोज वेन्स सुना है? कोई मुझे मैसेज करेगा वेरिकोज वेन्स? यस जी सर। तो यस सर सुनिए सर। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसे फ्लेबाइटिस कहते हैं। फ्लेबाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स। अभी बहुत सारे लोगों को वेरिकोज वेन्स में अगर आराम मिल रहा है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है इमोजैन। अगर आप इमोजैन और नोवा का कॉम्बिनेशन देंगे तो इसमें काम करना होगा आपको। 1 महीना आपको इमोजैन देना पड़ेगा, नोवा कंटिन्यू करना पड़ेगा, नोवा के साथ इमोजैन देना पड़ेगा, और जब इमोजैन खत्म हो जाएगा तो नोवा के साथ उनको कड़ायु देना पड़ेगा। बॉडी को आपको उस बीमारी को आपको उल्लू बनाना पड़ेगा। हम क्या करते, 3 महीने कंटिन्यू दिए जाते, तो बॉडी उस बॉडी हो या बीमारी हो उससे वो एडजस्ट हो जाते। जैसे कि कोई शराबी है, वो पहले थोड़ा पीता है, उसको एडजस्ट हो जाता है, उस बाद में वो कितना भी पिएगा उसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी। वैसे ही शरीर को आप कुछ भी करेंगे, आप योगा कर रहे हो पहले या आप एक्सरसाइज कर रहे हो, पहले दिन आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन आप रेगुलर करेंगे, एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे, उसकी आदत गिर जाती है, तो आपको पहले दिन जो तकलीफ होती है वो 6 महीने के बाद आपको लगेगी नहीं, क्योंकि आपने शरीर को उतना ढा दिया। तो बीमारी भी ऐसी होती है, तो बीमारी को कंफ्यूज करना जरूरी है। तो आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन है। आशा करता हूं क्या मैंने जो आज आपको बताया है आपको कहीं भी लगा कि ये बहुत बड़ा मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज हो रहा है, या आपको आसान लगा। अगर आपके कमेंट्स मुझे आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं
आगे वाले सेशन में इससे बेहतरीन करने की कोशिश करूंगा। तो क्या आपको आसान लगा या बहुत ही डिफिकल्ट लगा? क्योंकि लोग कहते हैं ये बहुत आसानी से कहे जाने वाला बिजनेस है, अगर आप इसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी लाते हो तो लोगों को लगेगा इतना बड़ा है। तो मैं उन लोगों को नहीं बोल रहा हूँ जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं और उनको दिक्कत आ रही है फील्ड में, उन लोगों को मैं आसान शब्दों में बताने की मैंने कोशिश की। तो मैं परवेश नागर सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ लगभग 821 लोग हैं, सभी लोगों का मैं थैंक्स कहता हूँ कि आपने मुझे 1 घंटा सुना। आशा करता हूँ इसमें से आपको बहुत फायदा होगा अपने सेल्स में या अपने हेल्थ में भी। अगर किसी को कैंसर है तो आपको समझना चाहिए हमारे सेल्स 2 प्रकार से डैमेज होते हैं, एक तो टॉक्सिन और एक फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या है? हमारे ही सेल्स है जिनकी उम्र 90 से 120 दिन तक होती है, जो 30 या 40 दिन में मर रहे, और वो मर के हमारी बॉडी में सड़ रहे, क्योंकि बॉडी को प्रोग्राम ऐसा किया गया है ये अपने बच्चे, ये सेल्स अपने बच्चे जब तक 90 से 120 दिन नहीं होते, हमारी बॉडी उसको बाहर ही नहीं फेंकती है। जैसे मान लीजिए आपके घर में 2 बेटे, एक बेटा कुछ बहुत ही खराब है, वो शराब पी के आता है, बाहर से पैसा लेता है, ऐसा कुछ बहुत, तो उसको बाहर निकालते हैं,